प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर इतिहास को याद करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले, तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने कट्टरपंथी ताकतों के सामने घुटने टेक दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1000 साल पहले आतंकी सोच रहे थे कि वो जीत गए हैं, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वजा बता रही कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एकजुटता की अपील की। बोले, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है। इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी शौर्य यात्रा में हुए शामिल। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई। भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। 1 किलोमीटर लंबी यात्रा में डमरू बजाकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की। शौर्य यात्रा में भाग लेने के लिए गुजरात पुलिस के 108 घोड़े पहुंचे। शौर्य यात्रा में शामिल साधु संतों की लोगों ने उतारी आरती। प्रधानमंत्री मोदी ने फूलों से सजी खुली गाड़ी में सवार होकर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया। गाड़ी के चारों ओर भारी सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी ने शौर्य यात्रा के दौरान वीर हमीरजी गोहिल की मूर्ति को किया नमन। वीर हमीरजी गुजरात के एक शूरवीर राजपूत योद्धा थे। शौर्य यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा। प्रधानमंत्री ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रों का उच्चारण किया। शिवलिंग पर प्रधानमंत्री ने फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक किया। करीब 30 मिनट तक चली पूजा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के हिस्से के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक ढोल बजाकर भक्तिमय धुनों में हिस्सा लिया। मंदिर के बाहर प्रधानमंत्री ने बटुकों से की मुलाकात। वैदिक मंत्र जाप के साथ बटुकों ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। सोमनाथ शौर्य यात्रा में डमरू और शंखनाद से गूंजा वातावरण। हर ओर दिखा आस्था, शक्ति और शौर्य का अद्भुत संगम। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट में मारवाड़ी व्यापार मेला का किया उद्घाटन। गुजरात के तमाम उद्योगियों ने लिया हिस्सा। राजकोट के बाद गांधीनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यहां शाम 5:15 बजे महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अहमदाबाद मेट्रो परियोजनाओं के फेज 2 के आखिर चरण का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केरल सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने सबरीमला मंदिर में सोना चोरी का मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। कहा, जो मंदिर का सोना नहीं बचा पाए वो धर्म क्या बचाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन और बंद का दिखा असर। सड़कों पर, बाजारों में दिखा सन्नाटा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, पोस्टर लेकर लोगों ने निकाला विरोध मार्च। अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में बंद का टिहरी में पूर्ण तो कहीं आंशिक असर देखने को मिला। कांग्रेस समेत विभिन्न संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुरेंद्रनगर के चोटिला डंगुर के दुकान में उपद्रवी कब्जा हटाते नजर आए। गए 3 मंजिला इमारत गिराने पर महंत परिवार और प्रशासन में विवाद। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारी। फहीम और मोहम्मद शहजाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक 18 गिरफ्तार। बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले पर नया बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया और शिकायत के लिए थाने पहुंचे, जहां वो धरने पर बैठ गए। शुवेंदु ने यह भी आरोप लगाया कि जिस वक्त उनके काफिले पर हमला हुआ पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन वो मूक दर्शक बनी रही। काफिले पर हुए हमले के विरोध में शुवेंदु आज शाम 4 बजे जाधवपुर में मार्च निकालेंगे। सुकांता मजूमदार ने अधिकारी पर हमले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, इस तरह से गणतंत्र की हत्या का प्रयास बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करेगी। शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के आरोपों के बीच टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी काउंसलर अरूप चक्रवर्ती ने घटना का एक वीडियो साझा करते हुए बीजेपी पर बोला हमला।
चक्रवर्ती ने वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया हंगामा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही किया, जिसके बाद बीजेपी के मंडल के नेता को सीआरपीएफ ने डंडे से पीटा। सिख गुरुओं के अपमान पर सियासी संग्राम तेज। दिल्ली में आप नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आतिशी वीडियो विवाद, सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा फर्जी वीडियो से अशांति फैलाने की कोशिश। मान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा आतिशी के बयान को वीडियो को बीजेपी ने एडिट करके झूठे सबटाइटल लगाए। कड़ाके की सर्दी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कंबल बांटे। वितरण के दौरान लोगों में कंबल पाने की लगी होड़। अकोला रैली में ओवैसी ने प्रधानमंत्री की नकल करते हुए कहा मैं भारत की लैला हूं, बहुत छिछोरा आदमी हूं, कांग्रेस मेरे चक्कर में ना पड़े। ओवैसी ने नागपुर से मुसलमानों को दिया सियासी संदेश, कहा सिर्फ वोटर बनकर ना रहें वरना घर पर बुलडोजर ही चलेगा। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर और शर्जील की लंबी हिरासत पर ओवैसी बोले यूएपीए में आतंकवाद की परिभाषा यूपीए सरकार के संशोधन का नतीजा और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। ओवैसी के एकजुट हुए तो मुस्लिम महिला बनेगी। प्रधानमंत्री वाले बयान को बीजेपी सांसद ने गैर जिम्मेदार बताया, कहा मुस्लिम महिलाएं अब हिजाब नहीं चाहती, ईरान में भी हिजाब का विरोध। बिहार ऑनलाइन एग्जाम सेंटर एसोसिएशन ने एसएससी पर आरोप लगाते हुए किया विरोध, कहा एसएससी ने ब्लैकलिस्टेड झारखंड कंपनी को दिया ऑनलाइन एग्जाम का टेंडर। भारतीय सेना ने भैरव नाम की एक नई बटालियन तैयार कर ये बटालियन चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के साथ साथ देश के भीतर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से सक्षम। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेंगे लद्दाख के नुब्रा घाटी के 2 कुबड़ वाले ऊंट। डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन यूट बने भारत की रक्षा शक्ति की नई पहचान। महाराष्ट्र के सतारा में पत्नी की डिलीवरी के लिए छुट्टी पर आए सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत। 8 घंटे की बच्ची और स्ट्रेचर पर लेटी पत्नी ने दी अंतिम विदाई। वडोदरा की कॉफी बीन से पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट उदय ने बनाई विराट कोहली और रोहित शर्मा की तस्वीरें। क्रिकेट के प्रति उनके लगाव की दिखी झलक। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, रात का तापमान -6 डिग्री तक गिरा। सुबह भी -3 डिग्री के साथ घाटी में शीतलहर जारी। गुलमर्ग और सोनमर्ग में पारा 10 डिग्री तक लुढ़का। मौसम विभाग के मुताबिक 15 तारीख के बाद ठंड से मिलेगी राहत। कश्मीर के विंटर वंडरलैंड खूबसूरती ने न्यूजीलैंड से आए टूरिस्ट कपल को किया मंत्रमुग्ध। सैलानियों ने कश्मीर की बेमिसाल नैसर्गिक छटा का लिया लुत्फ। रूस की राजधानी में लगातार हो रही जोरदार बर्फबारी, मॉस्को में हवाई, सड़क और रेल यात्रा बाधित। बर्फ हटाने के काम में हजारों कर्मी और लगभग 15,000 मशीनें तैनात। फुटपाथों, बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफॉर्म और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से बर्फ हटाने के लिए काम जारी। दिल्ली में सर्दी का कहर, तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। 3 साल की सबसे ठंडी जनवरी सुबह। अगले 2 दिन कोल्ड वेव और घने कोहरे का येलो अलर्ट। राजधानी में आईएमडी ने रविवार सोमवार के लिए कोल्ड वेव चेतावनी जारी की। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। बागेश्वर में सर्दी का कहर, घाटी में पाले ने तोड़ा रिकॉर्ड। माइनस में पहुंचा तापमान, पेड़ पौधे झुलसे। पंजाब हरियाणा में घना कोहरा, शीतलहर का कहर। अमृतसर में पारा 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। बागेश्वर के जंगल आग की चपेट में। जंगलों से गुजरते बिजली के तारों के स्पर्श और अराजक तत्वों की शरारतों से ऐसी घटनाओं में इजाफा। श्रीनगर के डाचीगांव जंगल में ऊपरी चोटियों पर लगी भीषण आग। मौके पर फायर सर्विस और वन विभाग की टीम मौजूद। कुपवाड़ा के कर्णा में रिहायशी इलाके में लगी आग, कई घर जलकर खाक। सेना और फायर ब्रिगेड ने घंटों बाद पाया काबू। झांसी में एक मंदिर से चोर ने पहले जेवर चुराए, फिर जाते जाते माता के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी। सीसीटीवी में कैद घटना का वीडियो वायरल। बागपत में निर्माणाधीन मकान का लेंटर अचानक गिरने से एक शख्स की मौत। मलबे में दबने से कई मवेशियों को नुकसान। बागपत हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जेसीबी की मदद से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉन 2 में चोरों ने थार कार के टायर चोरी किए। गाड़ी को ईंटों पर खड़ा करते हुए फरार। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी से झगड़े में नाराज पति ने सड़क पर फेंका घरेलू सामान, बाद में लगाई आग। मौके पर मची अफरा तफरी। नवादा में चोरी के शक में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को भीड़ ने पोल से बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने समय पर बचाई जान। कर्नाटक के गदग में घर की नींव खोदते समय कांसे के बर्तन में 700 ग्राम से अधिक सोने का खजाना मिला। पुरातत्व विभाग करेगा अध्ययन। केरल में क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। तीसरे रेप मामले में कांग्रेस विधायक राहुल गिरफ्तार। पुलिस ने आधी रात होटल से हिरासत में लिया।
दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक एनआरआई दंपति को 16 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 15 करोड़ की ठगी की। उधम सिंह नगर में कोहरे का कोहराम, हाईवे पर एक के बाद एक कोहरे की वजह से कार टकराई, लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। वैशाली में किराना गोदाम में लगी आग से 10 लाख से अधिक का नुकसान, सीसीटीवी में आग लगाते संदिग्ध कैद। तेलंगाना के मेड्चल मल्काजगिरी जिले में कट्टा मैसम्मा मंदिर के पास शख्स पर पेशाब करने का आरोप, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन से आई 28 करोड़ की 5 किलो 562 ग्राम हेरोइन बरामद, सीआईए स्टाफ ने नाकाम की तस्करी। हैदराबाद पुलिस की रात में सड़कों पर फिजूल घूमने वालों और बाइक स्टंट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, बाइक पेट्रोलिंग कर चेतावनी दी। दिल्ली में रचना यादव हत्याकांड के आरोपी का सीसीटीवी फुटेज चेहरा आया सामने, दिल्ली पुलिस और क्राइम टीम कर रही है जांच। रचना यादव की गोली मारने वाले आरोपी सीसीटीवी में कैद, हमलावर का साथी पहले से ही दिल्ली नंबर स्पोर्ट्स बाइक पर था तैनात, दोनों बाइक पर हुए फरार। ऊना में आमने सामने टक्कर में 2 भीषण सड़क हादसा, एक बुजुर्ग की मौत, मामले में बाइक सवार पर मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के लिफ्ट में बुजुर्ग महिला से रैपिडो चालक ने की चेन लूटने की कोशिश, मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार। चेन्नई में किया इंडिया ने नई किया सेल्टॉस की लॉन्च, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में बड़े, बोल्ड और एडवांस फीचर्स के साथ एंट्री। भारत में कीमत 10,99,000 से शुरू। किया इंडिया की अनंतपुर फैक्ट्री में बनी नई किया सेल्टॉस ब्रांड का लक्ष्य तेजी से बढ़ रहे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कंपनी को पकड़ को मजबूत करना। काफी विवाद और बदलाव के बाद फिल्म पराशक्ति हुई रिलीज, थिएटर के बाहर फैंस ने मनाया जश्न। कमल हासन ने उदयनिधि स्टालिन को लिखा पत्र, फिल्म पराशक्ति को बताया डीएमके के इतिहास में विजय तिलक, कहा यह फिल्म गठबंधन के चुनाव की बनेगी युद्धनाद। ओ रोमियो के टीजर में दिखा शाहिद का खतरनाक अंदाज, तृप्ति डिमरी के साथ आएंगे नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वेनेजुएला ने अपने राजनीतिक कैदियों को बड़े पैमाने पर रिहा करना किया शुरू, उम्मीद है कि ये कैदी मुझे याद रखेंगे। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने एक बार फिर अमेरिकी हमलों को आपराधिक आक्रमण बताया, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग। नॉर्वे के नोबेल संस्थान ने कहा नोबेल शांति पुरस्कार की हस्तांतरित, साझा या रद्द नहीं किया जा सकता। मचाडो के बयान पर दी प्रतिक्रिया। यूक्रेन में जंग खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा अमेरिकी वार्ताकारों के साथ लगभग हर दिन बातचीत जारी। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर सीरिया में की बमबारी, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जारी, पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और घायल होने की खबर। इजरायल के तेल अवीव शहर में भारी विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी लगातार अलग अलग दावा कर रहे हैं। अमेरिका में 37 साल की महिला रेनी निकोल गुड को गोली मारे जाने के खिलाफ भारी आक्रोश, सड़कों पर उतरे लोग। ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति का पूर्व राष्ट्रपति बेन अली को सत्ता से हटाए जाने की 15वीं वर्षगांठ का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष और मौजूदा राष्ट्रपति को चिताया। इथियोपिया में बनने जा रहा है अफ्रीका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, प्रधानमंत्री ने अबुसेरा गांव में रखी नींव, $12 अरब से ज्यादा की आएगी लागत।